हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज लेकर आए हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और नई भर्ती की जानकारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग प्रयोगशाला के अंतर्गत यह भर्ती रहने वाली है, जिसमें योग्यता की बात करते हैं तो 12वीं पास के लिए यह भर्ती रहने वाली है। डायरेक्ट भर्ती रहने वाली है। प्रयोगशाला में टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट के पदों पर यह भर्ती रहने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। देखिए दोस्तों, बात करते हैं तो मध्य प्रदेश विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा मध्य प्रदेश गृह विभाग पुलिस विभाग के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें प्रयोगशाला तकनीशियन और सहायक एवं प्रयोगशाला परिचारक के यहाँ पर पदों पर भर्ती रहने वाली है। गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत यह भर्ती रहने वाली है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर पोस्टों की, तो किस प्रकार यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग पोस्टें दी गई हैं। प्रयोगशाला तकनीशियन की बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी पोस्टें रहने वाली हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 35 यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, ओपन कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्टें दी गई हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस SC ST कैटेगरी को अलग अलग पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। देखिए बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट रहने वाली हैं, जिसमें और ओबीसी के लिए भी यहाँ पर 5 पोस्ट रहने वाली हैं। 2 पोस्ट काल्पनिक 13% के आधार पर रहने वाली हैं। अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट रहने वाली हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, टेक्नीशियन के बाद अगली बात करते हैं प्रयोगशाला सहायक के। प्रयोगशाला सहायक के टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 33 पोस्ट रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर पोस्टें देख ही सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें दी गई हैं, जिसका PDF मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं तो प्रयोगशाला परिचारक के यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें 58 टोटल पोस्ट रहने वाली हैं प्रयोगशाला परिचारक में, जिसमें अनारक्षित कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट रहने वाली हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट रहने वाली हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 और अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट रहने वाली हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट रहने वाली हैं। मेल फीमेल कैंडिडेटों के लिए अलग अलग पोस्टें दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, सबको अलग अलग यहाँ पर पोस्टें रहने वाली हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो प्रयोगशाला परिचारक के पद पर 58 पोस्ट रहने वाली हैं। कुल मिलाकर बात करते हैं तो यहाँ पर 126 प्लस पोस्टें यहाँ पर रहने वाली हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसमें आरक्षण के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं तो इसमें आरक्षण संबंधी नियम दिए गए हैं, जो कि ओबीसी कैटेगरी SC ST और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं, जिनको आप विस्तृत पढ़कर ही अच्छी तरीके से फॉर्म को भरें। इसके बाद बात करते हैं तो आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, तो आवेदन फॉर्म आप MP ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे। और यहाँ कहाँ पर भरे जाएंगे, तो MP ऑनलाइन के चयन सेवा पोर्टल के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, चयन सेवा पोर्टल के माध्यम से यहाँ आवेदन फॉर्म भरे जाने वाले हैं। आयु सीमा और निर्देशों की बात करते हैं तो यहाँ पर पात्रता क्या रहने वाली है, आयु एवं उसमें छूट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला नियम, अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। शासन के आदेश अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में 2 जन्म लेते हैं तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। आयु सीमा की बात करते हैं, शिक्षा भूतपूर्व जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा और शिक्षा संबंधी समस्त डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके साथ ही आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस और SC ST OBC से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगने वाला है। आगे बात करते हैं इसमें और क्या दिशा निर्देश रहने वाले हैं, तो चलिए बात करते हैं। चयन के लिए उपस्थित होने के लिए शासकीय अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकार पूर्व सूचना देनी होगी। कार्य ग्रहण करते समय नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करनी होगी। शासकीय अर्ध शासकीय या भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अनुशासनिक आधार पर आयोग या सेवा से हटाए गए अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। नियुक्ति आदेश के निर्धारित दिनांक के समय पर उपस्थित नहीं होने वाले चयनित अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची से हटा दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी नियुक्ति दिनांक अगर को उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको 18 वर्ष से आयु से पूर्व विवाह कर लिया है तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 18 वर्ष से पूर्व यहाँ पर विवाह कर लिया है तो आप नियुक्ति के लिए यहाँ पर पात्र नहीं होने वाले हैं। जो उम्मीदवार शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए जाए व नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे, वह पुरुष उम्मीदवार जिस पर महिलाओं के विरुद्ध किसी दोष सिद्ध ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर देखिए सैलरी की क्या रहने वाली है, तो प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर सैलरी 28,700 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाली है, जो कि आपको 1 लाख से अधिक यहाँ पर मिलेगी ये आपकी रिटायरमेंट तक। वहीं प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो 19,500 रुपये से सैलरी स्टार्ट होगी और इसमें आपका 55% DA अलग से मिलने वाला है। इस प्रकार आपकी सैलरी 30,000 के लगभग बनेगी और यहाँ पर आपकी सैलरी प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए
40,000 के लगभग बनने वाली है। प्रयोगशाला परिचारक की बात करते हैं तो 18,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए आगे और क्या कहा गया है। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की परीक्षा पत्र 2019 के अनुसार आपको प्रथम वर्ष 70% वेतन दी जाएगा। इसके बाद 80% दूसरे वर्ष में और तीसरे वर्ष में 90% यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। पदों पर भर्ती की बात करते हैं तो पद भर्ती आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए विशेषकर यह भर्ती रहने वाली है। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या रहने वाली है। प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत यह भर्ती रहने वाली। पद की स्थिति स्थायी रहने वाली है और अनिवार्य शिक्षा विज्ञान या फॉरेंसिक साइंस, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास स्नातक उपाधि यहाँ पर होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक की बात करते हैं तो यहाँ पर भी विज्ञान प्रयोगशाला में आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए विज्ञान विषय से। वहीं प्रयोगशाला परिचारक के लिए भी यहाँ पर यही योग्यता रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अर्जी पद स्थायी पद रहने वाला है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से आपने 12वीं पास की हो और विज्ञान विषय में यहाँ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी आपको। देखिए यहाँ पर क्या कहा है। आवेदित मामले में समिति नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्हता मान सकेगी जिसके पास यदि इस खंड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो, किंतु जिसे अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में उपरोक्त अर्हताओं के समक्ष होकर अभ्यर्थियों को परीक्षा चयन के लिए पात्र बनाती हो, तो उसको लिए यहाँ पर पात्रता रहने वाली है। देखिए यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा की बात करते हैं तो न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रहने वाली है और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहने वाली है। इसके साथ ही अलग अलग कैटेगरियों में यहाँ पर 5 वर्ष की छूट भी SC ST OBC के लिए मिलने वाली है और महिला अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर छूट दी जाने वाली है। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी। देखिए यहाँ पर क्या अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर होना चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं इसके सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। चयन समिति की बात करते हैं तो यहाँ पर चयन किस प्रकार से होने वाला है। देखिए भर्ती हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा की गई गठित की गई समिति के द्वारा यहाँ पर चयन होने वाला है। चयन की योजना बताते हैं आपको। प्रथम चरण में उम्मीदवारों द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु आवेदन में लेख प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 5 गुना अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। यदि किन्हीं उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में ग्रेड प्राप्त हुआ है तो ग्रेड के आधार पर उन्हीं के द्वारा प्रतिशत लेख किया जाए। ग्रेड के आधार पर निर्धारित किए गए प्रतिशत के आधार पर दर्शाने वाली तालिका चयन उपरांत दस्तावेज परीक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवार को प्रस्तुत किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे जो कि आपकी एजुकेशन संबंधी क्वालिफिकेशन के आधार पर यहाँ पर बुलाने जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सभी कैटेगरी में यहाँ पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। उसके बाद दूसरी लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा का स्तर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का रहेगा, जिसमें प्रयोगशाला टेक्नीशियन और सहायक प्रयोगशाला परिचारक के लिए विषय संबंधी एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। देखिए दूसरे चरण में लिखित परीक्षा किस प्रकार से होने वाली है। तो लिखित परीक्षा के एग्जाम पैटर्न आपको बताते हैं। प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 80 नंबर का विज्ञान विषय आने वाला है और सामान्य ज्ञान 20 नंबर का रहने वाला है। कुल मिलाकर आपका साइंस वाले अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रहने वाली है। जिन विद्यार्थियों ने 12th में साइंस पास किया है और अच्छे से पढ़ाई की है तो उनका यहाँ पर चयन होना संभव है। आगे बात करते हैं तो यही सिलेबस इसमें भी रहने वाला है। सामान्य विज्ञान 20 नंबर 80 नंबर की पूछी जाने वाली है। ज्ञान और सामान्य ज्ञान यहाँ पर 20 अंक का पूछा जाएगा। कुल मिलाकर 80 नंबर का पेपर होने वाला है। प्रयोगशाला परिचारक के लिए भी सेम कंडीशन रखी गई है। तीनों पोस्टों पर एक ही एग्जाम होने वाला है, एक ही सिलेबस के आधार रहने वाला है। परीक्षा में देखिए और क्या कहा गया है। तो यहाँ पर परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होंगे, अपितु एक शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति या एक वाक्य में उत्तर देना अथवा संक्षिप्त में उत्तर देने होंगे। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 50% तथा SC ST OBC कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर 40% न्यूनतम अंक लाने होंगे, तभी वह इस परीक्षा में पास हो पाएंगे। आगे क्या कहा है। प्रयोगशाला टेक्नीशियन सहायक एवं प्रयोगशाला पदों के लिए केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर सूची तैयार की जाएगी, जो कि प्रत्येक वर्ष श्रेणी यथा अनारक्षित अन्य आरक्षित और SC ST के रूप में कमजोर वर्ग के लिए पृथक होगी। जी हाँ दोस्तों, लिखित परीक्षा से प्राप्त उम्मीदवार का आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। सफल उम्मीदवारों को ही परीक्षा देने की अनुमति होगी। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज पोस्ट आपने देख ही लिए हैं। संपूर्ण जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। फॉर्म का प्रारूप आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो चयन सेवा पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।